हेलो बच्चों, नमस्कार। आपको प्रीवियस वीडियो मिल गई होगी जिसमें हमने इंग्लिश की शुरुआत कर हुई, उसके कौन कौन से एजेस थे, वहां से क्वेश्चन तो आते हैं। आज हम करने वाले 3 चैप्टर को एक साथ कंक्लूड, जिसमें है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे आपके साथ। इन एडी, मतलब अगर एडी लिखो तो हड़बड़ाना मत एग्जाम में। इसका मतलब है कि 449 ईस्वी में, ठीक है, सेल्टिक ब्रिटेन चेंज, जो सेल्टिक ब्रिटेन चेंज था वो चेंज इनटू किससे बदल गया? जर्मेनिक इंग्लैंड में, फ्रेंच में, लैटिन में या रेड इंडियन में? तो बेटा याद रखना, इसका बहुत सिंपल आंसर क्या होगा? जर्मेनिक इंग्लैंड। किसमें बच्चा बदल गया? जर्मेनिक इंग्लैंड में बदल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो था ये टुक प्लेस, इसने जो जगह ली, कब इसने जगह ली? तो बेटा जो दूसरे का आंसर होगा बी होगा क्या? 1066। बेटा इस डेट पर रखना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब आया लाइट में? तो 1066 में। अब ये पूछ के ये पूछ लेगा, ये पूछ के ये पूछ लेगा। बात देखिए, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉट 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 वर्ड्स इन द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। देखो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो था वो रिजल्ट में कब आया, मतलब वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश में ऐसे कौन से वर्ड ऐड हो गए? वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश में ऐसे किन शब्दों का बहुत ज्यादा समावेश हो गया जिससे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या हो गया? ये प्रकाश में आ गया। तो भैया ऐसे में आप याद रखना, दो वर्ड, मतलब हालांकि इसमें 2-3 वर्ड का नाम लिया जाता है, बट इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंच होगा। फ्रेंच के आने से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या होता है बच्चे? आपका ये प्रकाश में आता है। ठीक है, तीसरे का क्या हो गया बच्चे? सी हो गया। चौथे का देखेंगे, द सेवन किंगडम। अच्छा ध्यान देना, नए नए क्वेश्चन है सारे। 7 किंगडम्स वर नोन है, जो 7 किंगडम थे जाने जाते हैं किसके रूप में? किसके रूप में? स्टेट्स के रूप में आने जाते थे। बेटा किस रूप में आने जाते थे? स्टेट्स के रूप में आने जाते थे। चौथे का क्या हो गया बच्चे? चौथे का क्या हो गया बच्चे? आपका बी हो गया। चलो पांचवा देखते हैं, द ईयर। देखो अब आ गया ना, द ईयर इतना से इतना इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द पीरियड। ध्यान से देखना, कहते जो 1066 का पीरियड था, आपको याद होगा 449 से 1066 याद होगा आपको। ठीक है, फिर इधर 1150 से लेके 1500, ये इधर मिडिल इंग्लिश हो गई आपकी। तो किस टाइम का एंड माना जाता है? देखो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कभी कभी आपसे पूछेगा ओल्ड इंग्लिश की टाइम पीरियड क्या थी, लेकिन कभी कभी लास्ट वाली डेट देख के पूछ लेगा आपसे कि किसका एंड माना गया। तो 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द, किसका एंड हुआ? किस 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 काल का? तो ओल्ड अंग्रेजी का क्या होता है बच्चे? ओल्ड अंग्रेजी का क्या होता है बच्चे? वो अंत होता है। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द पीरियड। भाई ओल्ड इंग्लिश का ही पीरियड होगा। इसमें अगर मिडिल इंग्लिश की बात करेंगे तो मिडिल इंग्लिश तो हमारा 1500 में माना जाता है। ठीक है, पांचवे का क्या हो गया भैया? बी। बेटा ये चौथे का आंसर इसका ये होगा। सॉरी गलत बता दिया मैंने, वही मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। जो 7 किंगडम थे इनको एंग्लो सेक्सन, ठीक है, हैपार्टी माना गया। क्या माना गया? हैपार्टी माना गया। ठीक है, हैप्टार्की माना गया, हैपार्टी नहीं हैप्टार्की माना गया। जैसे एनार्की होता है ऐसे हैप्टार्की होता है। तो याद रखना बेटा क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, चौथे का क्या होगा? डी होगा। तीसरे का सी था, ठीक है, चौथे का डी हो गया। ये पांचवे का हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए हम छठवें की तरफ बढ़ेंगे। केंटिस एंड नॉर्थेम्बियन, ध्यान से देखना, केंटिस एंड नॉर्थेवियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब ध्यान समझना, ओल्ड अंग्रेजी में ये केंटिस और नॉर्थेवियन क्या थे? तो बेटा याद रखना ये डायलेक्ट्स थे। ठीक है, क्या थे? ये डायलेक्ट्स थे। 5 डायलेक्ट माने जाते थे जिसमें क्या था? डायलेक्ट्स थे। ये केंटिस और, याद रखना, जो केंटिस और नॉर्थेम्बियन थे, नॉर्थेम्बियन ये ओल्ड अंग्रेजी के क्या थे बेटा? डायलेक्ट थे। होता नहीं 5 मिडिल इंग्लिश में 5 थे, साउदर्न, नॉर्दर्न, फिर ऐसे करके था ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और क्या था? केनिट था। तो ऐसे यहाँ पे केंटिस है। ठीक है, याद रखना बेटा। छठवें का क्या हो गया बच्चे? छठवें का आपका क्या हो गया बच्चे? बी हो गया। चलिए सॉरी, छठवें का सी हो गया। छठवें का सी। सातवां देखेंगे, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। देखो कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश टाइम पे, सीधा सीधा बताता हूं, राइटिंग सिस्टम कैसा था? ओल्ड अंग्रेजी में राइटिंग सिस्टम कैसा था? तो कुछ ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे याद कर लो, गुड़बुड़ टाइप। गुड़बुड़ टाइप का क्या था? यूनिक था, मतलब बर्बाद था। ठीक है, अगला है, आफ्टर द 6th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द यूज ऑफ। कहते हैं 6वीं शताब्दी के बाद अगर देखा जाए जो क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी बढ़ी, वो किस बिहाफ पे बढ़ी, किस चीज को लेकर बढ़ी? याद रखना बेटा क्या था? वो रोमन, मतलब क्या? रोमन स्क्रिप्ट को लेकर बढ़ी। ठीक है, चलिए नौवां देखते हैं। इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड, कहते हैं ओल्ड अंग्रेजी पीरियड में, सीधा सीधा याद करो, ओल्ड अंग्रेजी पीरियड में 2 मेजर इन्फ्लुएंस थे। कौन कौन से थे? ओल्ड अंग्रेजी में 2 मुख्य चीजों का प्रभाव था। क्या था? वो था लैटिन और क्या था? स्कैंडिनेवियन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 9वें का क्या हो गया? ए हो गया। चलिए 10वें की तरफ पढ़ेंगे। 10वां हमारा क्या है? इन एंशिएंट टाइम हैड स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज। कहते हैं पुराने समय में
हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, कौन से ऐसे वर्ड्स थे, ठीक है, मतलब वर्ल्ड लैंग्वेज के तौर पे किसको जाना जाता था। तो उस समय याद देखो जो सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव था, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रादुर्भाव लैटिन भाषा का था, अंग्रेजी तो बाद में आई है ना, लैटिन तो बहुत पहले से था, ठीक है। चलिए 11वीं की तरफ बढ़ेंगे। द स्कैंडिनेवियन पोएट वर कॉल्ड, जो स्कैंडिनेवियन पोएट थे बेटा उनको किस रूप में जाना गया, तुमको ओल्ड के रूप में, क्योंकि देखो लैटिन और स्कैंडिनेवियन पुरानी भाषाएं थी, तो स्कैंडिनेवियन जो पीपल तुमको क्या बोला गया, उनको ओल्ड टाइम का बोला गया, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट, अरे यार सॉरी, बार बार ध्यान देखो, बी होगा इसका। स्कैंडिनेवियन पीपल वाइकिंग्स थे, क्या थे बच्चे, वाइकिंग्स थे, ठीक है। 12 का क्या होगा, वाइकिंग्स एज, जो वाइकिंग्स की एज थी वो 8th सेंचुरी से लगभग बिगिनिंग्स ऑफ द 11th सेंचुरी तक मानी गई है, ठीक है। चलिए 12वां हो गया। 13वें की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स एंड एंग्लो सैक्सन वाज, तो क्या था बच्चा वो, ठीक है, क्या था बच्चा वो, क्या था बच्चे वो, हॉस्टाइल था। नेक्स्ट है वी कैन डिस्टिंग्विश, एक मिनट रुको, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट थोड़ा सा देखिए एक मिनट इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें 19वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 19वां देखिए डायरेक्ट हम देखिए। इसमें द विच पीरियड नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कहते हैं कि किस पीरियड को इसमें चाइल्डहुड पीरियड के रूप में जाना जाता है। देखो अंग्रेजी का सबसे चाइल्डहुड पीरियड कौन सा था। अब यार ये बताओ, अगर ओल्ड अंग्रेजी, वेट, अगर ओल्ड इंग्लिश हमारी लाइट में आई, तो ओल्ड के बाद मिडिल आई, देन उसके बाद मॉडर्न आई, तो अगर चाइल्डहुड देखा जाए तो अंग्रेजी का बचपना किस एज को कहते हैं। अगर पूछा जाए कि चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड था। और ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2025 में आया था कि क्या, कि अबाउट डॉट 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 क्रिश्चियनिटी बिगेन टू द स्प्रेड इन इंग्लैंड, ठीक, क्रिश्चियनिटी ये इंग्लैंड में किस तरीके से फैली, तो लगभग एडी 600, मतलब 600 ईस्वी में क्या होता है, ये जो क्रिश्चियनिटी थी ये इंग्लैंड में क्या हुई, ये प्रचार प्रसार करना अपना शुरू कर दी थी। इस चीज को आप याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा कि मिडिल इंग्लिश का टाइम क्या है। मिडिल इंग्लिश को देखेंगे, देखिए चैप्टर नंबर 4 है आपका, ये है मिडिल इंग्लिश, ठीक है। क्या है मिडिल इंग्लिश है, आइए देखते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में क्या क्या चीजें मिडिल इंग्लिश के बारे में है। देखिए ओल्ड अंग्रेजी हमारा खत्म हो गया, जहां पे जो लगभग 15-16 क्वेश्चन थे जो कि हर बार पूछे जाते हैं निकाल के, तो आप हमने आपको बता दिया है। जो 2 मेजर इन्फ्लुएंस थे अंग्रेजी को लेकर, वो लैटिन और स्कैंडिनेवियन थे। लगभग बेटा ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ठीक है, और 2022 में पूछा गया था कि मतलब कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड ये यूज हुआ था कौन सा, तो इसमें यूनिक अल्फाबेट का यूज हुआ था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे की हम बात करेंगे बेटे मिडिल इंग्लिश की, तो देखो ओल्ड के बाद मिडिल आता है, तो सबसे पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि यार मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था, तो 1150 से लेकर लगभग 1500 तक था, और 1500 से लेकर अब तक का क्या है, मॉडर्न अंग्रेजी का टाइम है। तो यहाँ पे आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बेटा क्वेश्चन जो हमारा बनता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भैया पहला क्वेश्चन ये बनता है, एक मिनट बेटा, पहला क्वेश्चन आपका बच्चा यहाँ पे बनता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप, देखो अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप हुआ था, ध्यान समझना, प्रिंटिंग प्रेस का जो सेटअप हुआ था वो किस ईयर में हुआ था, मतलब तो आपको पता है यार 1476 में तो हुआ था। दूसरा पूछ लेगा कि मतलब इसके वो कौन थे, तो विलियम कैक्सटन थे बेटा, कौन थे बेटा, विलियम कैक्सटन ने क्या किया इंग्लैंड में बेटा 1476 में, प्लेस का नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, माइंड से स्लिप हो रहा है, तो विलियम कैक्सटन ने क्या किया था बेटा, यहाँ की शुरुआत की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि द अर्ली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, कहते हैं जो अर्ली लिटरेचर, जो स्टार्टिंग के लिटरेचर थे मिडिल इंग्लिश के, तो पीरियड किस नेचर में जाने जाते हैं, मॉडर्न के रूप में, यूनिक के रूप में, रिलीजियस के रूप में, या फिर किस रूप में। तो बेटा याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, क्या था, रिलीजियस के रूप में। मतलब मिडिल अंग्रेजी में जो सबसे स्टार्टिंग लिटरेचर आई, तो लोगों ने सबसे पहले किस पे लिखना शुरू किया, उन्होंने रिलीजियस पे लिखना शुरू किया। किस पे शुरू किया बच्चे, रिलीजियस पे लिखना शुरू किया, ठीक है। आगे की तरफ बच्चा हम बढ़ेंगे, आगे की तरफ हम लोग बच्चा बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि ले ऑफ हैवलॉक द डेन इज अ पोएम, कहते हैं ले ऑफ हैवलॉक द डेन, देखो ये यहां से लेके यहां तक,
द ले ऑफ हैवलॉक द डेन इज कैसा पोएम, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसा है, तो ये मिडाइवल रोमांस का है। ले ऑफ हैवलॉक द डेन इज कैसा है बेटा पोएम है, ये मिडाइवल रोमांस है, इसमें रोमांटिक बातें की गई है। क्या ये द रोमांस ऑफ द रोज वॉज रिटन बाई, ये एक राइटर है, ये एक बुक का नाम है, कहते हैं ये जो बुक है द रोमानॉट ऑफ द रोज वॉज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बेटा ये लिखा गया है किसके द्वारा, ये जॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है। जॉफरी चौसर का अंग्रेजी का जनक भी कहते हैं, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है, जॉफरी चौसर को अंग्रेजी का जनक कहते हैं। यहां पे पूछा गया द रेमनॉट ऑफ द रोज, ये एक बुक का नाम है जो कि किसके द्वारा लिखा गया बच्चे, ये लिखा गया है जॉफरी चौसर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। 4 का ए हो गया। 5वीं की तरफ बढ़ेंगे। पैर्स एंड प्लाउमैन, ध्यान से देखना, पैर्स एंड प्लाउमैन वाज रिटन बाई। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, तो बेटा इसको आप माइंड में अपने फीड कर लो। लैंगलैंड, लैंगलैंड ने क्या लिखा है, पैर्स एंड प्लाउमैन लिखा है, प्लाउमैन एंड पैर्स किसने लिखा है, लैंगलैंड ने लिखा है, कुछ भी देके पूछ सकता है। देखो अब यहां पे है क्या है, मेडिटेंटिस एंड वर्क्स क्लाइमेंट्स द आर वर्क्स ऑफ। देखो कभी भी अगर वर्क से लिखा है तो वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, वर्क्स का मतलब क्या होता है बच्चे, रचनाएं। इसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधा पूछेगा रचनाएं क्या है, तो आप याद रखना, ये सारे बहुत वीआईपी नए क्वेश्चन से आप एक बार देख लेना, खाली याद रहेगा, ठीक है। तो क्या है, मेडिटेंटिस एंड वर्क्स क्लाइमेंट्स, ये बेटा किसकी रचना है, बेटा याद रखना किसकी बच्चा है, ये गौवर की रचना है। क्या है, मेडिटेंटिस एंड द वर्क्स क्लाइमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कि वर्क्स आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, कहते हैं कि कौन सी रचनाएं थी, कौन सी रचनाएं थी जिसने जो मेजर सोर्स थे इंफॉर्मेशन के, किसको, मिडिल अंग्रेजी के ग्रामर को लेकर, किसको लेकर बच्चे, मिडिल अंग्रेजी के ग्रामर को लेकर वो कौन सी रचनाएं थी, तो उसमें चौसर का योगदान था, मिडिल में तो चौसर नहीं थे, वर्ड्सवर्थ का योगदान था, बैरॉन्स का मतलब वो इसमें योगदान था, या फिर इसमें डांते का, तो वो भी ये चौसर भाई साहब थे, जॉफरी चौसर भाई साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान था इनके इस अंग्रेजी में, ठीक है। 7वें का ये हो गया। अब देखो यहां पे देखो पूछेगा मिडिल अंग्रेजी का पीरियड क्या है। देखो जैसे ओल्ड इंग्लिश का पता है आपको, ओल्ड अंग्रेजी का 449 से 1066 है। मिडिल इंग्लिश का पूछेगा तो मिडिल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड था इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के हिस्ट्री में जो मिडिल इंग्लिश का टाइम आया, ठीक है, वो कब से कब तक था, तो याद रखना बेटा वो 1150 से लेके 1500 तक, और 1500 से लेके अगर देखा जाए तो अभी तक टिल नाउ की बात करेंगे तो ये इसमें हमारा कौन सा अंग्रेजी है, ये हमारा कौन सा अंग्रेजी है भैया, मॉडर्न अंग्रेजी है। कौन सा अंग्रेजी बच्चे, मॉडर्न अंग्रेजी है, ठीक है, अब तक का। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द सेकंड फेज ऑफ, अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब सब यार ये बताओ 449 से 1066 तक ये हो गया, एक तो ये ओल्ड अंग्रेजी का टाइम हो गया, तो यहां पे 1150 से लेके लगभग 1500 तक ये मिडिल इंग्लिश हो गया। तो यहां देखो गैप है, लगभग 87-88 साल का गैप है यहाँ पे, ये भी तो एक टाइम रहा होगा। फिलहाल अगर हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसका पूछ रहे सेकंड फेज कब से कब तक था, इसका पूछ रहे हैं सेकंड फेज कब से कब तक था, तो बेटा याद रखना इसका जो सेकंड फेज आता है वो लगभग एक मिनट बेटा रुको जरा, एक सेकंड 7वां हो गया ये क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द इतना इतना इतना, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। द सेकंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर ओवर द पीरियड, बेटा थोड़ा सा इसमें 7वां ये हो गया, इंफॉर्मेशन ऑफ द मिडिल इंग्लिश, ठीक है, 64 होगा इसके। 8वें व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश, ठीक है। 9वें का सॉरी हाँ बेटा ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 9वां क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है सेकंड फेज ऑफ द मिडिल इंग्लिश, बेटा वो कौन सा था, 1250 से लेके 1350 तक था, याद रखना, ठीक है। देखो अंग्रेजी के भी बहुत सारे इसमें टाइम पीरियड थे, तो इसमें याद रखना बेटा क्या है, ये 9वां क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे माइंड से, ठीक है। तो अगर आपसे देखो अगर सीधा सीधा पूछे कि मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे सीधा सीधा 1150 से लेके 1500 तक। अगर आपसे पूछेगा सेकंड फेज क्या था, इसमें भी फेज आए थे 100 साल के, 50 साल के। सेकंड फेज अगर ये पूछे सेकंड फेज दिया हुआ है तो आप याद रखना 1250 से लेके लगभग 1350 तक क्या था, अंग्रेजी का सेकंड फेज था, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। याद रखना, तो कैंटरबरी टेल्स भाई साहब लिखे थे जॉफरी चौसर। बहुत प्यारी कहानी, आप देखोगे थोड़ी सी इसमें इंग्लिश की मिस्टेक है, बट कैंटरबरी टेल्स बेटा किसने लिखी थी बेटा, इसको लिखा था हमारे जॉफरी चौफर जी ने लिखा था। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना ये बेटा 2023 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, जॉफरी चौसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश। देखो कहते हैं अंग्रेजी में जो भारी बदलाव होते हैं, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा को लेकर एक जो भारी बदलाव होता है वो कब होता है और किस चीज को लेकर होता है बेटा। 2021 में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो वो ग्रेट वाउल शिफ्ट, जब वाउल का शिफ्ट होता है, जब वावल शिफ्ट होता है तब बेटा क्या होता है, उस समय एक बहुत भारी मात्रा में अंग्रेजी के अंदर बदलाव आता है, वो ग्रेट वॉल शिफ्ट होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ग्रेट वॉल शिफ्ट से सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, तो एक मेजर लिंग्विस्टिक चेंज आया अंग्रेजी में, वो ये बेटा क्वेश्चन 2021 में आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है कि द ग्रेट वॉल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, द ग्रेट वॉल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, किस काल में हुआ था बेटा। तो याद रखना बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा मिडिल इंग्लिश में। कब हुआ था, मिडिल अंग्रेजी में क्या होता है, ग्रेट वॉल शिफ्ट होता है कब, मिडिल इंग्लिश में। बेटा दो बार क्वेश्चन 21 में आया है, बेटा 23 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना इस चीज को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द ग्रेट वॉल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंज इन द इंग्लिश लॉन्ग वॉबल्स। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका 13वें का बच्चा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 13वें का बी हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन को लेकर, मतलब जो ग्रेट वॉल शिफ्ट होता है, मतलब जो चीजें बदलती हैं, उसने एक लंबी सीरीज लाई, किसको लेकर, भाषाओं को बदलने को लेकर। वो कब हुआ, वो प्रोनाउंसिएशन को लेकर होता है कि प्रोनाउंसिएशन लोगों के बदलना शुरू हो गए। पहले लोग टिस बोलते थे, तो बाद में इसी टिस को क्या बोला गया, इट इज बोला गया। तो मतलब बड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें, हैज का हैज हो गया। द प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी और इंट्रोड्यूस इंग्लिश बाय द ईयर। तो देखो आपसे पूछा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भाई बच्चा भारत में, तो 1476 में आई। कब आई बच्चे, 1476 में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे हम बढ़ेंगे कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी। कहते हैं 15 शताब्दी से लेकर अब तक की जो अंग्रेजी प्रयोग हुई उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मॉडर्न इंग्लिश के रूप में जाना जाता है। और पूछ लेगा मॉडर्न अंग्रेजी का टाइम पीरियड क्या था, तो 1500 शताब्दी से लेकर अब तक। चौसर, वेक्लिफ एंड लैंगलैंड, बहुत प्यारा नाम है क्या, चौसर, लैंगलैंड एंड वेक्लिफ। ये कैसे राइटर थे, इनको किस रूप में जाना गया, कहां पे थे ये, कैसे कैसी चीजें की जानी गई। तो बेटा अच्छा ये जो क्वेश्चन आपका आया है बेटा, ये 2019-20 में आया है, 2019, और ये बच्चा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना जो ये वाला क्वेश्चन है चौसर वेक्लिफ वाला, ये बेटा 25, 23, 24 में पूछा गया। क्या पूछा गया है बेटा, ये 2025 में, 2023 में और 2024 में बेटा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो चौसर थे, ठीक है, वेक्लिफ थे एंड लैंगलैंड थे, आर राइटर्स ऑफ द किस पीरियड। तो भैया अगर चौसर की बात है, वेक्लिफ की बात है और इनकी बात है, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कौन से थे, मिडिल इंग्लिश टाइम के थे। किस टाइम के थे बेटा, मिडिल इंग्लिश टाइम के थे, याद रखना। हु रोट द सी स्टॉप्स टू कंक्वर, बेटा ये 24 बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 17वें का राइट आंसर क्या होगा बच्चे, डी होगा। यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था क्या, सी स्टॉप्स टू कंक्वर। याद रखना बेटा 2024 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है ये, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। 2024 में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा बेटा क्या, सी स्टॉप्स टू कंक्वर। नेक्स्ट है द डॉट 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 इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसीडर्ड एज द फ्रॉम 80 टू इतना इतना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के कि 1150 से लेकर 1500 तक का जो टाइम पीरियड था, इसको किस रूप में जाना जाता है। गाइस डू मोर एंड मोर कमेंट, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कमेंट आएगा तो बेटा अगली जो वीडियो होगी वो बेटा आपके पास जल्द अपलोड हो जाएगी बेटा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। कब पूछा गया था बच्चे, 2024 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना जनरली देखा जाए लगभग आपने 20 क्वेश्चन यहां से कर लिए। अगर हम यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश की बात करेंगे लगभग 17 से 18, 15 से 16 क्वेश्चन ये प्लस 20 क्वेश्चन ये, टोटल 35 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर हम जो क्वेश्चन देखने वाले वो हम देखने वाले मॉडर्न अंग्रेजी को लेकर, देखेंगे कि मॉडर्न अंग्रेजी में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। तीनों अंग्रेजी को एक साथ पढ़ा दूंगा, फटाक से 30 मिनट के अंदर आप इसको पढ़ लेना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, चीज आपके लिए बहुत बेहतर और शानदार तरीके से हो जाएंगी। याद रखना, ठीक है बच्चे, इस स्विच को आप याद रखना। चलिए चलिए, कहते थे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनो। देखना कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यूनो की बच्चा क्या है, तो क्या बच्चा वो है इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हैज फर्दर स्टेंटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश, किस लिए बच्चा, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए। ग्लोबलाइजेशन इज फर्दर, मतलब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के तौर पे देखा जाए तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा हमारे लिए सीखने और बोलने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सी कह रहा हूं कि द इंडियन आर क्विक लर्नर्स ऑफ, जो अब भारतीय है वो
क्या है? क्विक लर्नर्स ऑफ लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं को सीखने में सबसे एक्सपर्ट आदमी है। फ्रेंच इटालियन सब सीख डालेंगे भाई साहब। अगला है इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, यहां पे 50। इंग्लिश एब्जॉर्ब, अंग्रेजी ने एब्जॉर्ब किया है लगभग कितने, 50 भाषाओं से मिलकर ये अंग्रेजी भाषा बनी है। याद रखना बेटा इस चीज को, इसको कभी आप मतलब गलती मत कर देना बेटा इस चीज को समझने में कि जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी, जिसका जो चौथे का आंसर होगा वो ए होगा। क्या कि जो अंग्रेजी भाषा एब्जॉर्ब की है लगभग 50 भाषाओं को 50 जगहों से इससे उधार लिया गया बेटा, तब जाके अंग्रेजी बनी है। द ग्रामर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश रिमेन फेयरली। ठीक है, एक मिनट को जरा, ठीक है, सी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है हमारा 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज द, क्या कहते हैं, 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज द अगस्टन एज। याद रखना, देखो यहां पे 18 लिखा है, 8वां महीना किसका होता है बच्चे, अगस्त का होता है। तो आप सीधे से याद कर लो अगस्टन एज को क्या बोलते हैं भैया, अगस्टन एज इक्वल टू 18th सेंचुरी। एडमंड स्पेंसर एंड क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग टू एलिजाबेथनेस। एडमंड स्पेंसर एंड, देखो यार, एडमंड स्पेंसर क्रिस्टोफर मार्लो दोनों लोग हैं, ये किस एज से बिलोंग करते हैं, तो बेटा याद रखना किस एज से, ये याद मतलब बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन युग से। बेटा कहां से करते हैं, एलिजाबेथन एज से। ठीक है, यहां पे है अगला क्वेश्चन है कि वॉलपोन वाज रिटन बाय, वॉलपोन वाज रिटन बाय, वॉलपोन वाज रिटन बाय किस द्वारा लिखा गया भैया, तो ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया। क्या, वॉलपोन वाज रिटन बाय बेन जॉनसन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन, डॉक्टर सैमुअल, फेमस नाम है, क्या आ जाएगा, डॉक्टर सैमुअल। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय, कौन थे बच्चे इसके, इसके कौन है बच्चे हमारे, 9 का क्या हो गया, 9 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब, मतलब अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश तो हुई थी किसके, डॉक्टर सैमुअल के द्वारा। कब हुई थी, तो 1755 में। डेट याद रखना, क्वेश्चन अलग डेट पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम पहले बच्चे बढ़ेंगे। 10वें का क्या हो गया बच्चे आपका, 10वें का डी हो गया। 11वें का देखेंगे, प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग, प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग वॉज रिटन बाय विलियम लाउडन के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम लाउडन के द्वारा लिखा गया है। क्या, प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग बाय किसके द्वारा लिखा गया बच्चे, 11वें का। 11वें का राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, 11वें का राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, विलियम लाउडन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वें का क्या होगा कि द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाज रिटन बाय। ध्यान से देखना, सब नए क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार देख लेना खाली बस एग्जाम में। क्या, सॉरी, द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, शायद इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये बस जरा देख लेना, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये जहां तक है शेक्सपियर ही मेरे को पता है कि इसका राइट आंसर शेक्सपियर होगा। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहते हैं कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर वाज रिटन बाय, शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाज इंग्लिश ग्रामर टू रिटन बाय रॉबर्ट लाउथ। शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर वाज रिटन बाय रॉबर्ट लाउथ। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट इसके पीवाईक्यूज कर डालेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन यहां से, द ब्रिटिश ग्रामर, हाँ ये भी देख लो। अच्छा, आप जब देख लो तो ये भी देख लो कि जो ब्रिटिश ग्रामर है ये रिटन बाय किसके द्वारा, ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया बेटा किसके द्वारा, 1762 में। ये प्रकाश में कहा ब्रिटिश ग्रामर 1762 में आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। विच थिंग हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। भैया तो सिंपल सी बात है यार, ये बोरोइंग हुई है, मतलब कहां से हुई है, कहते हैं जो आज अंग्रेजी इतनी फल फूल रही है, वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, कहां से इतनी सारी चीजें आई हैं, तो बेटा याद रखना कहां से आई बच्चे, ये सारी बेटा चीजें चुराई गई हैं। कहां से चुराई गई हैं, सारी चीजें चुराई, बोरोइंग की गई है। ठीक है, चलिए 16वीं की तरफ बढ़ेंगे। मॉडर्न अंग्रेजी बिगिंस टू, देखो मॉडर्न अंग्रेजी कब शुरू होती है, 1500 से शुरू होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड द एरा ऑफ, फिर समझना, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट हुई है अंग्रेजी भाषा को लेकर, इसे कौन सा एरा के रूप में जानते हैं, कौन से एरा के रूप में जानते हैं, तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो होगा न्यू इंग्लिश। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, ये जो बेटा जो क्वेश्चन आया है, बेटा क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बेटा ये पूछा गया है 2023 में, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। वॉल सोइंका कहां की पोएट थी, वॉल सोइंका नाइजीरियन थी।
अगला क्वेश्चन, द नेम अगस्टन इज वन गिवन टू 18th सेंचुरी में भैया नाम दिया गया था। ये सारे के सारे बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप हल्के में मत लेना। ये इतने क्वेश्चन तुमको बता रहा हूं ना, ये बेटा ये किससे पूछा गया है, अगस्टिन वाला 25 से पूछा गया है। ये क्वेश्चन का पूछा गया है, ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। कहां पूछा गया है बच्चे, 2025 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले 2023 से पूछा गया है। तो सारे पीवाई क्यूज हमारे डन हो गए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, डू मोर एंड मोर कमेंट, डू मोर एंड मोर कमेंट, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर आपको कुछ नए क्वेश्चन प्लस पीवाई क्यूज मिले हो तो प्लीज गाइस, क्योंकि बेटा सेशन आपके लिए ही है। मैं चाहता हूं कि इसको आप 24 मिनट की वीडियो 25 मिनट की, आप इसको मुश्किल से अगर आप इसको 1.5x कर लेंगे तो मुश्किल से 10-12 मिनट में बेटा आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो बेटा ये पूरा का पूरा एफर्ट आपके लिए है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर और भी क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमको दे दे तो मजा आ जाए, तो बेटा बहुत जल्द आपको ये भी हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि एग्जाम को अच्छे से दिखाइए। एग्जाम में बहुत दिन नहीं बाकी, ठीक है। फटाफट स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आने हैं, एक बार देख लेना। 3 पार्ट में 4 पार्ट में बना के दे रहा हूं इसको, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो, जिससे कि चीजें आपकी बहुत बेहतर हो जाए। फिर मिलेंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल। क्या है, बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 2 चीज आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे क्या है, बिहार, ठीक है, बिहार BOARD, बिहार बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल, हिंदी एंड इंग्लिश विद्याकुल, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, कोई अगर जानकारी आपको पूछनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अग्रहरी शुभ 77। अगर कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको नहीं कोई गाइडेंस कर रहा है एग्जाम को लेकर, तो ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। या फिर अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, SHUBHAM शुभम AGRAHARI शुभम अग्रहरी शुभ, ठीक है। या आप यहाँ पे हमको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको कुछ पर्सनल सवाल है आप यहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा क्या है, FB का अकाउंट है, ठीक है। कुछ भी अगर एग्जाम रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। लगभग यहाँ पे जो रियल आईडी है उस पर 3.2K फॉलोवर है, मिला लेना बहुत सारी फर्जी आईडी बनी है। यहाँ पे लगभग 10.8 फॉलोवर है, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो थोड़ा गलत चीजों से बचना। तो गाइस प्लीज डू मोर एंड मोर कमेंट। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि सारी ऐसी वीडियोज और मिल जाए तो प्लीज कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो, अपना प्यार दो, तभी चीजें मजा ही करने में, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।